लोग संघर्ष को नेगेटिव लेते हैं, मैं संघर्ष को गले लगाता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि संघर्ष करके जो रोटी बनती है ना, वो रोटी का टेस्ट ही अलग है। अभी तो सफ़र बाकी है। उसी दिन से मैंने एक प्रण, एक सौगंध खाई थी कि फोक म्यूजिक को ये जो बोल रहे हैं वो अभी नहीं बोलने दूंगा। फोक म्यूजिक जो है वो एक बहुत ही रिच है, रेयर म्यूजिक है, अपना म्यूजिक है। तेरे मन में कुछ उदासी है या स्ट्रेस है या टेंशन है, सब निकाल दे। बस बंजारा झुम झुम रे बंजारा। थोड़ा देखो टाइम के साथ भी चलना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम के साथ चलोगे तो आपको फ्लाइट पकड़ पाओगे, अदरवाइज फ्लाइट मिस कर पाओगे। अंबानी जी के पुत्र की जब शादी होती है उसमें भी राजस्थान के एक लोक कलाकार को बुलाया जाता है, वो नाम है मामे खान। क्या उस वक्त कैसे आपके पास बुलावा आया, क्या उस वक्त वो माहौल रहा, कैसे मैसेज आपके पास आया, क्या आपने महसूस किया? खान के रेतीले धोरों से कई ऐसे कलाकार निकलते हैं, कई ऐसे हुनर निकलते हैं जो बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार, एक ऐसे ही हुनर है जिनका नाम है मामे खान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि इनका रीसेंट एक गाना आया है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान के रेतीले धोरों से आप निकलते हैं, बॉलीवुड ही नहीं पूरे विश्व पर अपना परचम लहराते हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपकी जो ऑडियंस है सबको मेरा राम राम सा खमांगणी अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दर्शकों को, फैंस को, क्योंकि दर्शक की जो हैं, जो गाने वायरल करते हैं, जो गाने ट्रेंडिंग में लेके आते हैं, इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। एंड आपने बोला कि रेतीले धोरों से निकलकर जो हमने जो म्यूज़िक को इतना 50-60 देशों तक पहुंचाया है, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में यही कहना है कि अभी तो सफ़र बाकी है। क्योंकि मैंने एक बीड़ा उठाया था कि लोग बोलते थे कि फोक आर्ट इज डाइंग आर्ट। उसी दिन से मैंने एक प्रण, एक सौगंध खाई थी कि फोक म्यूजिक को ये जो बोल रहे हैं वो अभी नहीं बोलने दूंगा। इतना खुशी होती है कि आज फोक म्यूजिक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने मेहनत करके, हमारे बुजुर्गों ने, हम सब ने उसको वहाँ तक पहुँचाया है। फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि फोक म्यूजिक जो है वो एक बहुत ही रिच है, रेयर म्यूजिक है, अपना म्यूजिक है। एक सीधी भाषा बोलते हैं कि फ्रॉम पीपल फॉर पीपल। फोक म्यूजिक इतना है, लोक संगीत जिसमें श्रृंगार रस है, विरह रस है, प्रेम रस है, शौर्य रस है। तो इतना रिच म्यूजिक है हमारा राजस्थान का। और यही म्यूजिक एक्चुअली मैं मांगनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और इसी म्यूजिक के जरिए मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चला। और आज जो गाना अभी रिलीज किया है, बंजारा झूम, 2 लाइनें गाऊंगा उसकी। रे झुम 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 रे बंजारा झूम, रा झुम 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 रा बंजारा झुम, चम 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 के चूनड़ी बंजारा झुम झुम, चम 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 के चूनड़ी बंजारा रे, रातोड़ो सो मारे संग नाच रे बंजारा झुम झुम, रातोड़ो सो मारे संग नाच रे बंजारा झुम। सी, ये एक फोक गाना था, उसको मैंने कुछ शब्द उसमें ऐड किए, उसमें हुक लाइन मैंने ऐड किए, बीट मॉडर्न ट्विस्ट दिया है इसमें। लोगों को मुझे उम्मीद है बहुत ही पसंद आएगा। बीट जो मॉडर्न ट्विस्ट दिया है, एजे रैप से, दिल्ली से उसने म्यूजिक किया है। एंड इसमें 2 मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो डेफिनेटली ये राजस्थान का एंथम है, बनने वाला है। एंड इसमें जो मैंने शूट किया और आज जोधपुर में किया, ब्लू सिटी में, जिसमें हमारी जो लोक संस्कृति है, जो यहाँ के हेरिटेज है, ब्लू सिटी है, यहाँ के जो व्यंजन है, मिर्ची बड़ा है, ड्यून से जो आपने रेतीले धोरे बने हुए हैं, ऊँट है, कालबलिया डांसेस है, तो ये पूरा एक लोक संस्कृति, मतलब पूरा राजस्थान आपने उसमें दिखाया है। जी। अच्छा, और दूसरा जो बंजारा झूम है, वो मैंने जो हुकलाइन इसलिए डाली है, ये गाना एक अपने आप में जॉयफुल है, और एक दूसरे बंदे को बोला है कि यार तेरे मन में कुछ उदासी है या स्ट्रेस है या टेंशन है, सब निकाल दे। बस बंजारा झुम झुम रे बंजारा। अच्छा, तब मन को झूमने दे। सर मेरे मन में जब थी कि मैं अगर आपसे मिलूंगा तो एक सवाल ये करूंगा कि आप लोक संगीत से सफर शुरू करते हैं, उसको इतना आगे ले जाते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल जो 2022 में होता है, वहां पर आप पहले लोक कलाकार होंगे भारत के जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कैसा महसूस करते हैं, या उस वक्त आपके गांव में, घर में कैसा माहौल होता है? बहुत खुशी का माहौल था, पूरे घर में नहीं, जिले में नहीं, स्टेट में नहीं, पूरे नेशनल में था उसमें। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, उसमें इतना प्राउड फील कर रहा था कि लोक संगीत के जरिए मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर चला, एंड आई बिकम द फर्स्ट, पहला लोक गायक हमारे हिंदुस्तान का जिसने रेड कार्पेट पर चला मैं। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था एक्चुअली। पूरे देश से बधाइयाँ आ रही थी, हमारे जितने भी देश के हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर इन लोगों ने मुझे ट्वीट करके बधाइयाँ दी। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। एक वो कलाकार जो पहले अपने घर वालों के साथ जो है गलियों में गाने गुनगुनाता है, गलियों में गाने सुनाता है, छोटे स्टेज पर गाने सुनाता है, लेकिन फिर वही कलाकार जो है बॉलीवुड में अपनी धाक जमा लेता है। उस कलाकार के लिए वहां तक पहुंचने का सफर कितना मुश्किल रहता होगा? देखिए, मुश्किलें तो आती हैं, और मुश्किलें, देखिए, संघर्ष, लोग संघर्ष को नेगेटिव लेते हैं, मैं संघर्ष को गले लगाता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। क्योंकि संघर्ष करके जो रोटी बनती है ना, वो रोटी का टेस्ट ही अलग है। आज आप देखोगे कितने गाने एक रात में आ जाते हैं, दूसरे दिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, रातों रात हिट भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन पता भी नहीं चलता। तो ये कौन सा गाना हिट हो गया? दैट्स नॉट हिट। हम लोग म्यूजिक सदियों के लिए बनाते हैं। तो ये संघर्ष अभी जारी है, लोक संगीत को और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचाना है हमें, और सफ़र तो बाकी है, जर्नी अभी म्यूजिकल की मैं तो अभी मतलब सीख ही रहा हूँ। अच्छा, जब चौधरी आपने कोक स्टूडियो में शूट किया, चौधरी आपने गाया, लोगों तक पहुंचा, तो उस वक्त क्या आपके मन में ऐसा चल रहा था अगर ये गाना हिट नहीं हुआ, या और जब हिट हो गया, लोगों की जुबान में आज भी है, चाहे उसको कितने साल हो जाए, बरसों बीत जाए, आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन उसको याद रखेगी, तो उस बारे में जब आप वापस पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, पीछे मुड़कर तो देखा ही नहीं कभी भी, ना देखेंगे, बट स्टिल अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसका मैं जवाब जरूर दूंगा। मैंने ये नहीं सोचा, हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। देखिए, हिट तो ऊपर वाला एक तकदीर भी साथ देता है, और ऑडियंस है जो कितना आपको चाहती है वो भी है। तो गाना मतलब बहुत ही जॉयफुल है, मांड राग है, उसमें राजस्थानी शब्द है, और बड़ा उसमें एक फ्यूजन का कलर भी है। राजस्थान पूरा दिखता है उस गाने में। हालांकि राजस्थान वो शूट मुंबई में हुआ, लेकिन जब बजता है तो राजस्थान दिखता है उसमें। और गाना दिनों दिन जैसे वो ताज़ा होता है ना, ताज़ा होता जा रहा है, ताज़ा होता जा रहा है, पुराना नहीं, ताज़ा होता जा रहा है। वही कह रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन भी उसको अगर सुनती है तो उनको लगता है कि हमारा ही गाना, ये हमारी जनरेशन का गाना है। यही बंजारा होगा। अब मैं आपको अगर ऑडियंस को वापस गा रहा हूँ, र झुम 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 रे बंजारा झुम, गाना रिलीज हो गया है अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यार कीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए और शेयर कीजिए। सर, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि आप राजस्थान से निकले, बॉलीवुड तक हैं, और पोशाक पूरी चेंज की आपने। धोती कुर्ते आपने पहने होंगे, लेकिन आज जीन्स, शर्ट, जैकेट पहनते हैं, गुच्ची का चश्मा। लेकिन सर, आपने पगड़ी पहनी रखी, वो शान निभाए रखी, क्या कहेंगे सर? देखिए, पगड़ी तो मैंने कभी उतारी नहीं। अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरा ये पहना हुआ है, वो भी अभी मैं होटल में जैसे बैठा हूँ इसलिए। अदरवाइज मेरा शो जो जहाँ भी होता है, शो में तो पूरा राजस्थानी अटायर रहता है, पूरा मेरा जैकेट वैकेट जो भी रहता है राजस्थान का ही रहता है। खैर, पगड़ी तो रहती है बिल्कुल। और थोड़ा देखो टाइम के साथ भी चलना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम के साथ चलोगे तो आपको फ्लाइट पकड़ पाओगे, अदरवाइज फ्लाइट मिस कर पाओगे। अभी रिसेंट जो अंबानी जी के पुत्र की जब शादी होती है, उसमें भी राजस्थान के एक लोक कलाकार को बुलाया जाता है, वो नाम है मामे खान। क्या उस वक्त कैसे आपके पास बुलावा आया, क्या उस वक्त वो माहौल रहा, कैसे मैसेज आपके पास आया, क्या आपने महसूस किया? देखिए, अंबानी परिवार जो है ना, वो सदियों से, और राजस्थान नहीं पूरे भारत का जितनी भी लोक संस्कृति है, संगीत है, आर्ट है, कल्चर, उसको बहुत प्रमोट करता हुआ रहा है। उनके साथ मेरे रिलेशन ऑलमोस्ट 10-12 साल से है। उनके घर में गणपति का अगर होता है, या उनके बच्चों की शादी होती है, रोग कुछ भी होता है तो मुझे बुलाते हैं। और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट तो डेफिनेटली है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और इतने बड़े जो हमारे हिंदुस्तान के, इतने हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के, वर्ल्ड में उनका नाम आता है, और उनके घर बुलावा आता है, उनके घर जाकर गाना बजाना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आई फील वेरी प्राउड।
अच्छा, एक आखिरी सवाल से मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा सर। बहुत से ऐसे लोक कलाकार हैं जो जहां से आपने सफर शुरू किया वहीं से सफर शुरू कर रहे हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ ताने अगर कोई सुना देता है या कुछ ऐसी हीन भावना से अगर देखता है, तो वो सफर रोकना वहां पर चाहते हैं या सोचते हैं कि लोक कलाकार, लोक गायक जो है यहीं तक रह जाएगा। नहीं, देखिए मैंने ये बोला ना, बंजारा झूम, बिल्कुल। मन को बोलना है, मन को, कि कितना भी स्ट्रेस आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितनी भी उदासी आ जाए, रे झुम 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 रे बंजारा झुम, उनको बस यही कहूंगा कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स। अपनी जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए, जड़ के साथ रहिए। जो आपकी लोक संगीत है उसको नहीं भूलोगे आप, तो लोक संगीत आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको ऊपर ही लेके जाएगा। तो अपने आप पर भरोसा रखिए। मुश्किलें तो आनी है, मुश्किलें तो कोई भी काम करोगे तो आनी है, पर मुश्किलों को पार करने वाले भी हम ही है ना, वो दूसरा तो है नहीं। हमारे पास मुश्किल आएगी तो हमें ही तो उसको शोल करना है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहता हूं, बंजारा झुम झुम रे बंजारा झुम। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एक वो कलाकार जिन्होंने मुश्किलों को हराया, हर बाधा को पार किया, राजस्थान के रेतीले धोरों से सफर तय किया और आज पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रहे। लगभग 60 देशों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं और राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के पहले लोक कलाकार हैं जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सर, जाते जाते इस इंटरव्यू को समाप्त करते करते अपने अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। बॉलीवुड में जो है अगला प्रोजेक्ट कौन सा है और क्या इस बार आप बंजारा झूम के जैसे और धूम मचाने वाले हैं? बहुत सारे गाने पाइपलाइन में हैं, आप स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बॉलीवुड में भी कुछ पाइपलाइन में है गाने, और अभी तो फिलहाल बंजारा झूम बनाए या आपके हवाले कर दिया है। अब इसको प्यार दीजिए और बंजारा झूम को अपना बंजारा बनाइए। बिल्कुल। देखिए, इनका जो नया गाना है बंजारा झूम, वो इनके YouTube प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। आप अलग अलग साइट्स पर भी सुन सकते हैं और इनको ढेर सारा प्यार जरूर दे सकते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान का कलाकार जब इतनी बुलंदियां छूता है तो हमें भी गर्व महसूस होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।